हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर का प्रश्न नंबर 11.2 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और मैंने आपका प्रश्नवली 11.2 के पहले का जो प्रश्नवली था 11.1 वो मैंने आपका सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं पर्सनली 11.1, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा पर्सनली 11.2 का प्रश्न एक, ठीक है। तो देखिए पर्सनली 11.2 का प्रश्न एक क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ आपको देखिए त्रिज्या दे दिया गया है, 3 भाग है, तीनों भाग में अलग अलग त्रिज्या दिया है। 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे भाग में 5.6 सेंटीमीटर, तीसरे भाग में 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं अलग अलग भाग में अलग अलग आपका क्या करता हूँ, क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ हल, ठीक है। तो पहले भाग के लिए देखिए पहले भाग में आपका त्रिज्या दिया गया है, तो मैं त्रिज्या लिख लेता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ यहाँ त्रिज्या आर, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कितना आपको 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए यहाँ बोला गया आपको क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोला आपका किस प्रकार होता है, गोला होता है आपका इस प्रकार। देखिए मैं गोला आपका बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये आपका गोला है, ठीक है। और यहाँ आपका त्रिज्या दिया, त्रिज्या माने जो आपका केंद्र सोच रही है, यहाँ बीच में आपका केंद्र है और ये आपका त्रिज्या दिया होगा, ठीक है यार। तो आर बराबर आपका दिया हुआ 10.5, ये आपको त्रिज्या दिया हुआ सेंटीमीटर, ठीक है। आपको त्रिज्या 10.5, ठीक है। आर का मान मैं त्रिज्या, ठीक है। तो बस इसी गोले का मैं क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं फॉर्मूला। तो लिखिए इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, ये आपका होता है फॉर्मूला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखिए, तो चलिए 4, देखिए पाई का मान रखिएगा 22/7, जब को आपको अन्यथा ना करें, अन्यथा यानी कोई दूसरा मान ना दिया जाए, ठीक है। तो 22/7 आप रख दीजिए पाई का मान। आर आपका कितना है 10.5, तो लिख दीजिए 2 बार 10.5 गुना 10.5, क्योंकि आपका स्क्वायर दिया गया है ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखिए 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 1.5 10.5 22 आएगा, ठीक है। तो देखिए 22 चौके 88 होता है, तो 88 लिख दीजिए, ठीक है। फिर गुना 1.5 को लिखिए और फिर गुना 10.5 को लिखिए, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग यही रब कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ गुना करते 1.5 से 88 को पहले, ठीक है। 8 × 4 दिखा 4, 8 × 4 12, फिर वही आ जाएगा 8 से गुना कीजिएगा, ठीक है। 021, जो 02, 2 और 1 3 और 1 का 1, फिर 10.5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 10.5, यहाँ देखिए आपको दशमलव के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट था, यहाँ एक संख्या पॉइंट दे दिए, तो एक संख्या वाला पॉइंट दिया, पॉइंट से जीरो कोई वैल्यू नहीं तो कट जाएगा, ठीक है। तो 132 को 10.5, तो ये 5 दूनी 10 का जीरो में चाहिए 5 3 15 1 16 6 में चाहिए 5 का 5 और 1 6, जीरो से गुना कीजिएगा तीनों को तो तीनों जीरो हो जाएगा, एक से गुना कीजिएगा तो सब वही आ जाएगा 231, तो 0 6 6 2 8 3 और 1, ठीक है। दशमलव का एक संख्या वाला पॉइंट है, यहाँ एक संख्या वाले पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट का बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं दे, काट के हटा दीजिए, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर कितना है 1386, 1386। सवाल आपका किसमें, सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर लिख दीजिए, क्षेत्रफल निकालो स्क्वायर लिख दीजिए, ये हो गया पहले वाला भाग का आंसर, ठीक है। अब सेकंड वाला भाग का चलिए लिखिए, दूसरे वाला भाग का, ठीक है। यहाँ लिखिएगा त्रिज्या कितना दिया गया आपका, पहले वो लिख लीजिए। यहाँ त्रिज्या आर बराबर आपका दिया गया 5.6 सेंटीमीटर, दूसरा लगा, ठीक है। 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। तो लिखिए यहाँ इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए
तो लिखिए 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर आपका कितना 5.6 गुना 5.6। चलिए 7 अट्ठे 56 माने 0.8 आपका आएगा। ठीक है, काटिएगा। अब सबको गुना करना, चलिए कर लेता हूँ गुना। देखिए 22 से 4 को गुना कीजिएगा 88 गुना 0.8 फिर गुना 5.6। ठीक है, चलिए देखिए अरे का गुना मैं एक कर देता हूँ आपको। देखिए 88 से अगर 8 को गुना कीजिएगा देखिए कितना आएगा 88 64 का 4 में 6 88 64 64 6 70। ठीक है, और 10 में एक पहले संख्या पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और 5.6 को लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 70.4 से 5.6 को गुना करूँगा। देखिए रफ में ही करता हूँ आपका। ठीक है, देखिए बगल में 70.4 गुना 5.6 6 चौके 24 का 4 दमचा 2 002 6 7 42 5 चौके 20 का 0 5 0 2 5 7 35 4 2 2 2 4 5 4 9 और 3 का 3। दशमलव की ना संख्या पहले आएगा, नीचे एक संख्या पहले पॉइंट है, नीचे ऊपर संख्या वाला एक संख्या पहले पॉइंट, टोटल 2 संख्या पहले पॉइंट, तो 1 2 यहाँ लगाइएगा। तो 394.2 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना 394.24। सवाल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर लिखे, क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लिखिए। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, अब थर्ड वाले का, चलिए थर्ड वाला भाग का मैं आपको बनाता हूँ। तो यहाँ त्रिज्या लिख दीजिए, यहाँ त्रिज्या बराबर त्रिज्या आर बराबर, देखिए त्रिज्या आर बराबर कितना आपका 14 सेंटीमीटर। या देखिए 14 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखिएगा 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना 14 है, 14 दो बार लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो चलिए अब करूँगा। देखिए 88 42 चौके 88 गुना 2 गुना 14। ठीक है, चलिए गुना करूँगा। ठीक है, तो देखिए गुना करता हो तो देखिए 2 8 16 का 6 बचा 1 2 8 16 1 17। ठीक है, गुना 14। अब मैं ये आपका रब कर देता हूँ 176 से 14 गुना कर दीजिए 176 गुना 14, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 छक 24 का 4 बचा 2 4 7 28 2 30 का 0 3 4 एकम 4 3 7 1 छक 6 1 7 7 1 1 कम 1 4 6 7 7 14 का 4 बचा 1 1 और 1 2। ठीक है, चलिए तो 2464। ठीक है, तो आपका 2464। तो यहाँ लिख दीजिएगा 2464। सवाल सेंटीमीटर का था, सेंटीमीटर लिख दीजिए। क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लिख दिया, बस यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो मैंने आपका देखिए तीनों भाग का आंसर निकाल दिया। ठीक है, पहले वाला भाग का 1386 आया, दूसरे वाला भाग का 394.4 आया और तीसरे वाला भाग का 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है फाइनली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।